Okay, welcome back, students. Now let us start lecture number 21. And in previous lecture number 20, we have solved some questions on determinants. Today we shall solve some more questions. So this is the first question for the day. So as you know, we start it by taking the right hand side is to be determined, is to be calculated. So we started from the left hand side. So left hand side is equal to del, we suppose it del, and let us write it as a complete here, जैसे है वैसा लिख दीजिए 3a minus b plus a minus c plus a minus a plus b 3b minus c plus b minus a plus c minus b plus c and 3c. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम कोशिश करते हैं जो डिटर्मिनेंट दिया है वो हमारी राइट हैंड साइड के कुछ वैल्यूज़ हमें रोज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बनाए। पहला स्टेप वही है जो मैंने बताया है आपको, रोज़ को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर आप यहाँ रोज़ को ऐड करें तो 3a प्लस ए 4 5a हो जाएगा, जो कहीं पर भी नहीं है। सो कॉलम्स को ऐड करते हैं। देखिए 3a माइनस ए करेंगे तो a बच जाएगा और a प्लस बी प्लस सी आएगा और वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। सो हमें अपनी पहली ऑपरेशन मिल चुकी है और ये है आपकी अप्लाई C1 एज C1 प्लस C2 प्लस C3. So apply this operation yourself. I am just writing here 3a plus a ये a रह जाएगा प्लस बी प्लस सी एज इट इज। नेक्स्ट में करेंगे आप 3b माइनस बी रह जाएगा, बाकी a प्लस बी आ जाएगा। तो मैं इसे ऐसे ही लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट यू कैन डू योर सेल्फ, दिस विल बिकम a प्लस बी प्लस सी। राइट रेस्ट ऑफ द टू कॉलम्स एज इट इज। So now as you are seeing here from first column a plus b plus c, a plus b plus c, a plus b plus c can be taken as common. So we write here taking a plus b plus c common from C1, you will be left with a plus b plus c. You write it outside the determinant. So from first column 1 1 1, all these taken outside the determinant. So rest of determinant as it is. So dear students, देखिए फर्स्ट कॉलम में सभी एलिमेंट आपके 1 हो गए हैं, तो यहाँ से आप इन्हें 0 बना सकते हैं। सो यू कैन डू लाइक दिस वे, अप्लाई C2 minus C1 and C3 minus C1। बहुत बार किया हम लोगों ने 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, कोई भी दो रोज आपस में माइनस कॉलम, यहाँ पे हम कॉलम ऑपरेशन रो ऑपरेशन लगाएंगे, सॉरी R2 minus R1 and R3 minus R1, not column operations, but you will apply here the row operations। ठीक है, आप 1 माइनस 1 करेंगे, एक रो में से दूसरी रो को माइनस कर रहे हैं, तो ये आपकी यहाँ पर रो ऑपरेशंस होगी। लेट मी राइट क्लियरली R2 minus R1 and R3 minus R1। you will get as del is equal to, take this as common, जो बाहर है उसे वैसे ही लिख दीजिए। फर्स्ट रो को हमने कुछ नहीं किया, टेक इट एज इट इज। अब रो ऑपरेशंस हैं तो रोज पहले लिखी जाएंगी। नाउ कॉलम सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो 1 माइनस 1 0, 3b माइनस ए प्लस का हो जाएगा और 3b माइनस बी करेंगे तो प्लस का 2b बचेगा, माइनस बी प्लस सी से माइनस करेंगे, सी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी रह जाएगा आपके पास। Again you are doing here 3 minus 1, third row minus first row, 1 minus 1 0,
माइनस सी बी माइनस ए प्लस बी, बी और बी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस सी, ए माइनस सी रह जाएगा आप लोगों के पास, और 3c माइनस माइनस ए प्लस सी करेंगे तो 3c, ये यहाँ पे आपके पास प्लस का 2c माइनस ए प्लस का ए रह जाएगा। सो चेक इट वंस। सो अब हमारे पास देखिए फर्स्ट कॉलम में सभी एलिमेंट्स जो हैं वो सॉल्व करने के लिए इजी हो गए हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आ गई हैं, तो इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंडिंग बाय C1 क्या मिलेगा, डेल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, इसको एज इट इज लिख दिया आप लोगों ने। फर्स्ट कॉलम 1 इनटू इट्स डिटर्मिनेंट, फर्स्ट 1 लिखा जा रहा है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए जाएंगे, क्या बचेगा, ए प्लस 2b, ए माइनस बी, ए माइनस सी, 2c प्लस ए। ओके, आगे 0 0 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना लिखें तो भी आपका काम चल जाता है, और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक बार -0 आएगा फिर +0, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो लेट अस सॉल्व इट। आउटसाइड द ब्रैकेट एज इट इज, अंदर सॉल्व कीजिए, दिस इंटू दिस, ए इंटू 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस 4bc प्लस 2ab, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, आप भी कर सकते हो अपने आप। 2ac पहले a से किया, 2ac प्लस ए स्क्वायर, फिर 2b से किया, 2 2 जब 4bc प्लस 2ab, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बट माइनस साइन के साथ। सो ए से किया, क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर माइनस से किया माइनस ए सी प्लस सी बी। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। ये यहाँ पे हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन किया और माइनस से मल्टीप्लाई किया, सारे साइन चेंज हो गए। देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस सी बी। अब इसको सॉल्व कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज आ गया, 2ac और प्लस ए सी 3ac हो गया, ए स्क्वायर प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, 4bc और माइनस bc प्लस का 3bc रह गया, और 2ab प्लस ab प्लस का 3ab हो गया। 3 3 3 कॉमन सबसे बाहर लिख लिया आप लोगों ने, यहाँ पे रह गया a प्लस बी प्लस सी, और अंदर क्या रह गया देखो, ए बी में पहले लिख लेता हूँ, प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा लास्ट स्टेप होता है इसको आप एज इट इज़ लिख देंगे, 3 कॉमन लेके, 3 इंटू ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी, 3 बाहर आ गया तो भी आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। बट वी ट्राई टू टेक इट इनटू द टर्म विच इज़ टू बी प्रूव्ड, जो हमें प्रूव करनी है। तो ये यहाँ पे देखिए, हमें ए बी पहले लिखना था, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी सी उसके बाद था, लिख सकते हैं। और सी ए था, यहाँ ए सी आ रहा था, मैंने सी ए कर दिया, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में आपको लास्ट में टर्म्स आगे पीछे मिलती हैं तो उनको आपको रीअरेंज करके उसी फॉर्म में लिखना होता है जिसमें आपको प्रूव करना है। और ये मैंने लिख दिया इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड, वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज अ क्वेश्चन, इट इज फॉर यू। ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड प्रूव इट। हम ऐसा ही क्वेश्चन एक कर चुके हैं जिसमें कुछ ए और बी की टर्म में हमने किया था, और वो आपका इसी सेम क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट था। तो आप उसकी हेल्प लेके इसको कुछ कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर आपको हिंट दे दूँ तो देखिए, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर 1 है, इसके सामने नीचे सेकेंड रो में 2 है, तो इस 2 को 0 बनाया जा सकता है फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके, और 3 को भी 0 किया जा सकता है फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके। सो यू कैन डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। तो ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत ही एक सिंपल इजी सा क्वेश्चन है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे।
सो नोट दिस क्वेश्चन, अपने नोट्स के साइड में नोट कीजिए और लेक्चर पूरा होने के बाद फिर इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान स्टेप्स में हो जाएगा। स्टेप्स मैंने बता दिए आपको। क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट भी ऐसे ही सॉल्व किया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, देयर इज वन मोर क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस हियर। 111 ABC A cube B cube C cube equal to A minus B into B minus C into C minus A into A plus B plus C। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आपने सॉल्व करना है, ट्राई करना है और दोनों के सॉल्यूशन मुझे भेजने हैं। अगर ये सॉल्व नहीं हो पाते हैं तो मेरे से फिर आप पूछेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन हियर। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। So dear, here is a question, solve the equation। इसको प्रूव नहीं करना है, इसको हमने डिटर्मिनेंट दिया है और राइट साइड इसकी 0 दी गई है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है और साथ में यहाँ दिया गया है कि इन दिस क्वेश्चन a इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। इसको देखिए, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। सिमेट्रिकल डिटर्मिनेंट लगता है आपको। देखिए, सभी रोज में दो दो एक्स हैं और एक टर्म एक्स प्लस ए है, तो ऐसे डिटर्मिनेंट्स में जिनमें दो वैल्यू सेम हो, एक भी सेम है लेकिन पोजीशन अलग अलग है, तो उस केस में हम सभी रोज या सभी कॉलम को ऐड करने वाली ऑपरेशन लगाते हैं। सो हम यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं। देखो, अप्लाई सिंपल लगा लेते हैं। C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 सभी कॉलम्स ऐड कर दिए, क्या मिलेगा? अब इसको डेल नहीं सपोज करना है क्योंकि प्रूव करना है इक्वेशन। सो x प्लस ए प्लस एक्स, ये 3x हो जाएगा। देखो, प्लस ए हो गया। नेक्स्ट कॉलम x प्लस ए प्लस एक्स, ये भी आपका 3x प्लस ए हो जाएगा। और लास्ट कॉलम भी इसी तरह से आपका 3x प्लस ए हो जाएगा और बाकी आपका x प्लस ए एक्स और x प्लस ए रह गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखो और इक्वल टू इसका राइट साइड आपका 0 है। अब इसको कॉमन भी ले सकते हैं आप लोग और देखें तो ये सारे एलिमेंट आपके सेम हो चुके हैं। एक में से दूसरा माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो एक स्टेप अगर आप कम करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। हम बिना कॉमन किए ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, अप्लाई R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि मेरे देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी रोज के फर्स्ट एलिमेंट जो हैं वो मेरे सेम है, तो इनको मैं आपस में माइनस करूंगा तो 0 हो जाएंगे। सो मैंने R1 को अनऑपरेटेड छोड़ा, तो फर्स्ट रो में वैसे लिख देता हूँ 3x प्लस ए एक्स। अब सेकंड रो माइनस फर्स्ट, सेम एलिमेंट है, 0 हो गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x कट जाएगा, a रह जाएगा और यहाँ पे भी आपको 0 मिलेगा। थर्ड में से फर्स्ट को माइनस किया, देखो दिस माइनस दिस 0 हो गया, x माइनस एक्स भी 0 हो गया और x प्लस ए माइनस एक्स करेंगे तो a रह जाएगा इक्वल टू 0। और ये मेरी देखो सबसे फेवरेट वाला डिटर्मिनेंट का स्टेट बन गया, जो मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मेन डायगोनल से नीचे सारे एलिमेंट 0 हैं, सो यू कैन यूज हियर द दिस एम्प्लाइज साइन। इसका जो सॉल्यूशन है डिटर्मिनेंट का, दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ योर एलिमेंट्स ऑफ योर डिटर्मिनेंट। सो 3x प्लस ए इंटू ए आ गया आपके पास। सो इसको आप लिख सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में। देखिए, दिस एम्प्लाइज 3x प्लस ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। 3x प्लस ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स 0 है, सो दिस एम्प्लाइज आइदर ए स्क्वायर इक्वल टू 0 और 3x प्लस ए इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, किसी को भी लिख सकते हैं आप लोग, पहले और बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ए स्क्वायर कांट भी इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो स्क्वायर भी 0 नहीं हो सकता। देयरफॉर सेकंड टर्म शुड बी 0।
सो यहाँ से आप x निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपका -a/3 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो गया। देखिए बहुत ही सिंपल वे में। ओके, सो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे बिना कॉमन लिए हुए। कॉमन लेते हैं तो 1 1 1 आता, फिर वही ऑपरेशन लगाते तो एक स्टेप बढ़ जाता, तो ये सीधा हो गया। ओके, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट मी राइट हियर। सो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है। देखिए अब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आया। इफ ABC आर इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पता है सबको। A B एंड C तीन टर्म, तीन अलग अलग नंबर्स हैं, नॉन जीरो हैं, कुछ भी हो सकते हैं। दिया नहीं है क्वेश्चन में कुछ यहाँ पर, बट लिखा है कि दीज आर AP। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग जो सबसे पहले दिया है उसको हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, देखो, सिंस A B एंड C आर इन AP, देयरफॉर अगर तीन नंबर AP में होते हैं तो आपको मालूम है दो नंबर का डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव का बराबर होता है। सो B माइनस A शुड बी इज इक्वल टू C माइनस B। ये कंडीशन हम यूज करेंगे, ठीक है। इसको हमने बेस मान के चलना है कि क्या ऑपरेशंस लगानी है इसको हमने सॉल्व करने के लिए। सो B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B है, ठीक है। नाउ लेट गिवन डिटर्मिनेंट को डेल लिख लेते हैं और यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, जो कुछ यहाँ पे दी गई है पूरी की पूरी उतार लेते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने यहाँ पे इस पूरे डिटर्मिनेंट को डेल सपोज कर लिया। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, लेकिन बोला गया है कि इसमें ये जो ABC हैं ये AP में आते हैं। तो हमने AP की कंडीशन देखी कि B माइनस A इक्वल टू C माइनस B होता है, पढ़ी हुई है हम लोगों ने। आई होप ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। सो हम कोशिश करेंगे इस डिटर्मिनेंट में कुछ ऐसी ऑपरेशन लगाने की कि हमें ये कंडीशन वाली जो दो टर्म है ये मिल जाएं, B माइनस A और C माइनस B मिले। तो आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ कोई ABC नहीं है, सिर्फ लास्ट कॉलम C3 में ABC आता है। अब आपको B माइनस A चाहिए तो मतलब आपको सेकंड रो से फर्स्ट माइनस करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड रो से फर्स्ट माइनस करनी पड़ेगी। और C माइनस B चाहिए तो आपको थर्ड रो से फर्स्ट माइनस करना पड़ेगा, सेकंड करनी पड़ेगी, R3 माइनस R2। तो ये मेरी ऑपरेशन हो गई। देखिए क्यों लगाई मैंने ये, क्योंकि मुझे B माइनस A और C माइनस B निकालना है, वो दोनों बराबर होते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारा, ठीक है। सो कंडीशन लगाई मैंने यहाँ पे। तो B माइनस A करना है तो R2 माइनस R1 करना पड़ेगा, और C माइनस B चाहिए तो R3 माइनस R2 करना पड़ेगा। तो अब मैं जो अपनी ऑपरेशंस हैं वो लिखूंगा यहाँ पर। सो डियर आई हैव रिटन हियर अप्लाई R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R2। लेट अस डू इट। क्या मिलता है देखिए, डेल इज इक्वल टू, फर्स्ट रो अनऑपरेटेड है हमारी, सो यू गेट एज 2y प्लस 4, 5y प्लस 7 एंड 8y प्लस a। अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, 3y माइनस 2y y रह गया, और 5 माइनस 4 प्लस का 1 रह गया, 6y माइनस 5y रह गया, 8 माइनस 7 1 रह गया, 9y माइनस 8y y रह गया, और यहाँ पे प्लस B माइनस A आ गया, ठीक है। लास्ट है 3 में से 2 को माइनस किया थर्ड रो से सेकंड रो को, तो 4y माइनस 3y y प्लस 1 करके देखिए, यहाँ भी y प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पे आपके पास y प्लस C माइनस B रह जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर ऑपरेशन आ गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, सेकंड रो में B माइनस A बन रहा है और थर्ड रो में C माइनस B बन रहा है। सो आपका B माइनस A इक्वल टू C माइनस B है, हमें मालूम है। बट B माइनस A इक्वल टू C माइनस B होता है। तो या तो B माइनस A को रिप्लेस करके C माइनस B लिख दो, या C माइनस B को B माइनस A लिख दो। चलो हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं, B माइनस A को C माइनस B लिख लेते हैं। देयरफॉर डेल क्या बन गया देखिए, फर्स्ट रो एज इट इज चली गई हमारी, जैसे है वैसे ही लिख दी।
लो डियर स्टूडेंट्स, कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे, कुछ नहीं किया। फर्स्ट रो वैसे, फर्स्ट कॉलम वैसे लिख दिया, सेकंड कॉलम वैसे लिख दिया, थर्ड कॉलम में 8y प्लस ए वैसे लिखा, बस b माइनस ए को रिप्लेस करके हमने c माइनस बी कर दिया यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, हमें गिवन है ABC AP में है। बट ऐसा करने से क्या हुआ, देखो अपनी लास्ट की थर्ड रो और सेकंड रो को आपस में टैली करो। ये रो नंबर 2 है और ये रो नंबर 3 है, इनको आपस में मिलाइए। देखिए y प्लस वन, वाई प्लस वन, वाई प्लस वन, वाई प्लस वन, वाई प्लस सी माइनस बी, वाई प्लस सी माइनस बी, तीनों आइडेंटिकल हैं। तो आप सीधा लिख सकते हैं बिकॉज R2 एंड R3 आर सेम। जब भी किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम या 2 से ज़्यादा रो या कॉलम सेम हो जाते हैं तो उसका आंसर डायरेक्टली 0 हो जाता है। सो आप लोगों ने इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या निकाल दिया, 0 निकाल दिया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन हैं। ऐसा मैं एक क्वेश्चन भी लिखता हूँ यहाँ पर आपको, आप उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 फॉर योर होम प्रैक्टिस, जो मुझे आप सॉल्व करके भेजेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इफ ए बी सी आर इन AP। ये A B और C हैं जो AP में दिए गए हैं, सेम इसी क्वेश्चन की तरह है। तो यहाँ पर भी आपने इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो सेम वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने इसको सॉल्व किया। यहाँ भी आप वही कंडीशन लगाएंगे, कौन सी, B माइनस ए इक्वल टू C माइनस बी वाली। तो देखेंगे कैसे बनेगा, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होगा, लेकिन आई विल टेस्ट कि आप लोगों को क्या समझ आया। तो इसका सॉल्यूशन मुझे आप जरूर भेजिए। So dear, this is the last question of this exercise. Very important exercise it was. So ऐसा क्वेश्चन किया भी है, कुछ याद आ जाएगा प्रीवियस लेक्चर में। वहाँ पर मैंने 2 डिटर्मिनेंट लिए थे अलग अलग, यहाँ मैं एक में ही लेके करूँगा। तो आपको जो भी मेथड पसंद आए वो लगा सकते हैं, इसमें भी और उसमें भी। बट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है यहाँ पे। एक डिटर्मिनेंट आपको गिवन है, दिस इज इक्वल टू 0 विद कंडीशन x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z, देन प्रूव दैट 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 होना चाहिए। कि एक्स वाई जेड 0 नहीं है तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। कुछ नहीं है, क्वेश्चन को बढ़ाया गया है, बाकी इसका सॉल्यूशन है जैसे हम करते हैं वैसे करते आइए, लास्ट में कंडीशन लगाइए, अपने आप प्रूव हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। गिवन को लिख लीजिए पहले, जो गिवन है यहाँ पर एज इट इज लिख लीजिए जैसे दिया है। सो अगर आपको कुछ याद है तो यहाँ पर हम सम प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स लगाते हैं कि कॉलम को 2 नंबर्स के 2 टर्म के सम में लिखा गया है, तो हम लोग उसके 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। सो एक्स वाई जेड, एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र, फर्स्ट कॉलम एक्स वाई जेड, सेकेंड कॉलम एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र, थर्ड कॉलम जो कि सम में लिखा गया है उसके हम फर्स्ट टर्म्स ले लेते हैं 1 1 1, प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट जब आप बनाते हैं तो क्या आएगा, देखो एक्स वाई जेड एज इट इज, एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र एज इट इज। अब थर्ड कॉलम का 1 1 1 पहले लिखा जा चुका है, तो जो बच गया अब उसे लिखेंगे एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब फर्स्ट कॉलम में अभी हम फर्स्ट डिटर्मिनेंट में कुछ नहीं करने वाले, अभी हम इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और सेकंड डिटर्मिनेंट में हम कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे। देखिए x कॉमन है, y कॉमन है, z कॉमन है, तो मैं यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस लिखता हूँ। देखिए क्या ऑपरेशंस लिखी मैंने, फ्रॉम सेकंड डिटर्मिनेंट, फर्स्ट को कुछ नहीं करना, ये पहला और ये दूसरा हो गया, अलग अलग नहीं किया, अब हम इकट्ठा लेके चले इसको। तो हम क्या करते हैं, सेकंड डिटर्मिनेंट में से फर्स्ट रो में से x कॉमन करो, सेकंड रो में से y कॉमन करो, थर्ड रो में से z कॉमन करो। तो क्या करेंगे इसको, देखिए जो दिस एम्प्लाइज, तो आपको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र 1 1 1। फर्स्ट डिटर्मिनेंट वैसे का वैसा ही लिख लिया आप लोगों ने। सेकंड केस में देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे प्लस लगा रहे हैं, प्लस है, फर्स्ट रो से एक्स कॉमन, सेकंड रो से वाई कॉमन, थर्ड रो से जेड कॉमन, सब कुछ बाहर आ गया। अब अंदर कॉमन के बाद जो बचा लिख दीजिए, एक्स 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 कॉमन किया तो 1 एक्स एक्स स्क्र, वाई कॉमन किया 1 वाई वाई स्क्र, जेड कॉमन किया देखिए 1 जेड जेड स्क्र एंड इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। दिस इज 1।
अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये दो डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स हैं, लेकिन इनके जो कॉलम्स हैं वो सेम हैं लेकिन आगे पीछे हैं। जैसे इसका फर्स्ट कॉलम एक्स वाई जेड है तो इसका ये सेकंड कॉलम है, इसका सेकंड कॉलम एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र है तो इसमें ये लास्ट कॉलम है थर्ड C3, और यहाँ इसका 1 1 1 लास्ट कॉलम है तो यहाँ इसका फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको अगर कॉलम रीअरेंज किए जाएं तो ये डिटर्मिनेंट सेम हो सकता है। सो हम लोग क्या करते हैं, पहले देखिए अप्लाई, हम क्या करते हैं, इस टर्म को देखिए, एक्स स्क्र यहाँ पर सेकंड कॉलम है और इसमें थर्ड कॉलम है, तो हम इस सेकंड को थर्ड पे ले जाते हैं, मतलब हम लोग C2 और C3 को एक्सचेंज कर लेते हैं आपस में। सिंपल वे में बता रहा हूँ, एक क्रॉस ओवर का भी कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन शायद वो आपको यहाँ पे अभी समझ नहीं आ पाए सही ढंग से, उसको मैं एक अलग वीडियो बना के एक्सप्लेन करूँगा, नहीं यहाँ बहुत लेंथी हो जाएगा। सो हमें अलग अलग कर लेते हैं, इसको गलती के कोई चांस नहीं बचेंगे। तो हम पहले C2 और C3 को एक्सचेंज करते हैं। सो आपको क्या मिलेगा, देखो इसके बाहर माइनस आ जाएगा, फर्स्ट एज इट इज आ गई एक्स वाई जेड, इन दोनों को आपने एक्सचेंज किया है 1 1 1 एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र एज इट इज आ गया। देखो इन दोनों कॉलम को एक्सचेंज किया तो बाहर माइनस आ गया, बाकी वैसे लिखा, जो आगे है उसको वैसे ही लिख दीजिए। अब देखिए इसको और इसको फिर से कंपैरिजन कीजिए तो लास्ट कॉलम तो हमारा सेम हो गया, लेकिन सेकंड और फर्स्ट कॉलम अभी भी आपस में इंटरचेंज करने पड़ेंगे, तब हमारा ये टर्मिनेंट और ये टर्मिनेंट दोनों सेम हो जाएंगे। सो हम लोग यहाँ पर दोबारा से अप्लाई करते हैं, अप्लाई C1 इंटरचेंज C2। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए माइनस एक बार है बाहर, एक बार फिर इंटरचेंज लगा रहे हैं तो माइनस एक बार फिर से आ जाएगा, और कॉलम इंटरचेंज करके लिख दीजिए 1 1 1 एक्स वाई जेड, लास्ट कॉलम एज इट इज एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र, प्लस जो आगे है सेम कॉपी कर लीजिए। सो दिस एम्प्लाइज, देखिए ये आ गया प्लस एक्स वाई जेड प्लस 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये टर्मिनेंट दोनों में कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस टर्मिनेंट को कॉमन कर लेता हूँ। सो 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र कॉमन आ गया हमारे पास, प्लस इसको अगर आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे देखो 1 रह गया, ये माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो इसको कॉमन किया तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, प्लस इसको कॉमन कर दिया गया है तो यहाँ पे आपके पास एक्स वाई जेड रह गया और दिस इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब हमें ये टर्मिनेंट सॉल्व करना है और फिर हमारी आगे का जो क्वेश्चन का पार्ट है वो शुरू होगा। तो लेट अस टेक इट टू द नेक्स्ट शीट। हमने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट को डेल सपोज करके अलग कर लिया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो बहुत इजी है, फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट्स 1 1 1 है तो सिंपल ऑपरेशन लगा देंगे आप लोग, R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1। देखिए क्या मिलता है आपको, फर्स्ट रो एज इट इज 1 एक्स एक्स स्क्र 1 माइनस 1 0 वाई माइनस एक्स वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र 1 माइनस 1 0 जेड माइनस एक्स जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र। ठीक है, पहले भी सॉल्व कर चुके हैं इस तरह का डिटर्मिनेंट हम लोग एक। सो टेकिंग y माइनस एक्स कॉमन, टेकिंग y माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R2 और R3 में से z माइनस एक्स कॉमन कर दीजिए, कॉमन फ्रॉम R3। देखिए क्या बचेगा, 1 एक्स एक्स स्क्र 0 y माइनस एक्स कॉमन 1 रह गया, वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र में से y माइनस एक्स निकाल लिया तो y प्लस एक्स बच गया। कैसे निकाला पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं हम लोग, पिछले वीडियो ध्यान से देखिए, उसमें आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, बहुत इजीली मैंने एक्सप्लेन किया है वहाँ पे। ठीक है, राइट। सो मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन और लगा देता हूँ, अप्लाई
R3 माइनस R2, देखिए क्या मिला, मेरी फेवरेट प्रॉपर्टी बन जाएगी 1 x स्क्वायर 0 1 y प्लस एक्स 0 माइनस 0 0 1 माइनस 1 0 एंड जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स 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 कैंसिल हो गया, आपके पास जेड माइनस वाई रह गया। इस प्रॉपर्टी को बहुत बार यूज़ किया है और ये मेरी सबसे मोस्ट फेवरेट प्रॉपर्टी है। डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट 0 बना दो, अगर आपसे बन पाते हैं तो उसका आंसर सीधा 1 इंटू जेड माइनस एक्स, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स रह जाएगा। इसका मतलब आपने अपने डेल का जो यहाँ पर सॉल्यूशन है 1 इंटू जेड माइनस वाई इज इक्वल टू जेड माइनस वाई फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, कुछ हम यहाँ पे भूल रहे हैं बच्चों, अगर आपको याद है तो क्या भूल रहे हैं बताइए। हम लोग यहाँ पर कॉमन लिखना भूल रहे हैं, जो हमने कॉमन निकाला है वो यहाँ पे लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स साथ में चलेगा, यहाँ भी ये y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स साथ में रहेगा और यहाँ भी ये साथ में रहेगा। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, देखिए y माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई इसका सॉल्यूशन। अब इसको हम लोग जो हमारी इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। वी शैल पुट दिस इन अवर इक्वेशन, जहाँ से हमने डेल लिया था। तो ये है वो इक्वेशन जहाँ से हमने डेल लिया था, तो इसमें हम इसे पुट कर देंगे। देयरफॉर आप इसे इक्वेशन नंबर 1 भी बोल सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 ये डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या जो ये आया है y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई इंटू 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड एंड ऑल थिंग इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, कुछ कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी क्वेश्चंस हैं। दिस क्वेश्चंस टेक टाइम, बहुत समय लेते हैं ये क्वेश्चन। सो अब यहाँ पे देखिए, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स विच इज इक्वल टू 0। सो आइदर ऑल ऑफ दिस शुड बी 0 और वन ऑफ देम शुड बी 0। सो आप लिख सकते हैं दिस एम्प्लाइज नॉट दिस एम्प्लाइज एट, बट आपको गिवन है क्वेश्चन के स्टार्टिंग में x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड, एक्स वाई और जेड तीनों बराबर नहीं हैं, तो फिर इनका डिफरेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। देयरफॉर y माइनस एक्स 0 नहीं हो सकता क्योंकि y और x बराबर नहीं हैं। z माइनस एक्स भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि दोनों इक्वल नहीं हैं। z माइनस वाई भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। हमको गिवन है x नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड है, तो ये तीनों टर्म्स, ऑल दीज थ्री टर्म्स कैन नॉट बी 0। इसका मतलब ये टर्म आपकी 0 होनी चाहिए। देयरफॉर 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड शुड बी इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आप लोग इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करते हो, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है पूरी तरह से। शायद एक क्वेश्चन बीच में रहता है इजी सा, वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग। लेट मी राइट हियर। सो दिस वाज द क्वेश्चन, थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 जो छूट गया था बीच में, तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। दिमाग लगाइए और इसको सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार। 1 प्लस ए माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है 3x3 ऑर्डर का, और प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब प्रूव करना है आप लोगों ने। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यू विल ट्राई टू मेक, ये टर्म बनाने की कोशिश कीजिए। कैसे बनेगी, रोज कॉलम्स ऐड करके, बस अपने आप क्वेश्चन आपका होता जाएगा। ठीक है, हिंट मैंने आपको दे दिया। बाकी मैं अभी क्वेश्चन जो बुक है वो कंप्लीट आपको यहाँ पे उसका एक आपके सामने रखता हूँ, ताकि आप सभी क्वेश्चन कंटिन्यूटी में अपनी फेयर कॉपी में कर सकें। So dear students, this is your exercise 4.3
सभी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके आपको 2-3 वीडियो जो भी बने उनमें दिए हैं। सो यू विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। वीडियोस देख के नोट्स बनाइए और फिर इन क्वेश्चंस को अपनी फेयर कॉपी में लिखिए। और ये इसका फर्स्ट पेज है। और बच्चों ये जो है अदर साइड, ये इसका सेकंड पेज रहेगा। यहाँ पे देखिए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस नोट कर लीजिए यहाँ पर। और ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने सॉल्व किए हैं। सो ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। हियर इज आई हैव पुट अ क्रॉस ऑन वन क्वेश्चन। सो इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो क्वेश्चन करूँगा जो आपको नहीं आएंगे या जो मैंने आपको करने को दिए हैं। आप मुझे करने के बाद बताइए कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं। फिर मैं नेक्स्ट एक और वीडियो बना के, अगर आप कहेंगे तो मैं उनमें ये सारे क्वेश्चन जो बचे हैं वो सॉल्व करके आपको दूंगा। साथ में जो मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं, सॉल्व नहीं किए हैं, उन सबको भी सॉल्व कीजिए और मुझे भेजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।